हेलो एवरीवन, होप यू आर डूइंग ग्रेट। तो काफ़ी टाइम से ना मुझे क्वेश्चंस आ रहे थे एमडी ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन पे। एंड मैं इस पे वीडियो लाने की सोच रही थी, बट मुझे ना मैं कोई मिल नहीं रहा था जिससे मैं इसके बारे में बात कर सकूं, ताकि मेरे को ग्राउंड रियलिटी पता चले। तो अभी मेरी टॉक्स हुई थी कई लोगों से, तो ग्राउंड रियलिटी से रिलेटेड ये वीडियो है आप सबके लिए। तो देखो, एमडी ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन, ठीक है, इसमें आप इम्यूनोहेपेटोलॉजी एंड ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ये दो मेन चीज़ें होती हैं जिसके बारे में पढ़ते हैं। एंड इसमें बहुत सारी आपकी ब्लड कंपैटिबिलिटी हो गई, आपके प्लाज्मा फेरेसिस वाले प्रोसीजर्स हो गए, फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा के साथ आप लोग काम करते हैं। एंड इम्यूनोथेरेपीज होती हैं, आप स्टेम सेल के बारे में पढ़ते हैं एंड उसके ऊपर काम करते हैं, रिसर्चेस वगैरह करते हैं। एंड पीआरबीसी के प्रोसीजर्स वगैरह भी आप इसमें करते हैं। एंड बेसिक है क्या करते हैं, इससे रिलेटेड वीडियो नहीं है। बेसिक बात यह है कि इसके प्रोस्पेक्ट्स क्या है, ग्राउंड रियलिटी क्या है। देखो, आज के दौर में मैक्सिमम टॉप रैंकर्स, जब आपके जो क्लिनिकल ब्रांचेस हैं, पीडियाट्रिक्स हो गई, सर्जरी हो गई, आपकी गायनी हो गई, रेडियो जो सबसे पहले उठाते हैं लोग, स्किन सबसे पहले उठाते हैं, तो ये चीज़ें तो ले जाते हैं लोग, है ना। और ऑर्थोपेडिक्स, जो कि ये सबसे ज़्यादा डिमांडिंग है। एंड एंड में ना फिर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, अब क्या करें, डिप्लोमा कर लें हम या फिर डीएनबी कर लें, क्या करें। तो उसमें आपको एमडी ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन के क्या बेनिफिट्स हैं, प्रोस एंड कॉन्स, बेनिफिट्स एंड डिसएडवांटेजेस, दोनों की बात करेंगे। तो देखिए, पहले बात करते हैं आपके और प्रोस की बात कर लेते हैं, है ना, एडवांटेजेस की बात कर लेते हैं। तो एडवांटेजेस में क्या है कि आपकी सबसे पहली बात है इसमें, आपका वर्क लाइफ बैलेंस बहुत अच्छा होने वाला है। नो इमरजेंसी नाइट कॉल्स अनटिल एंड अनलेस कोई बहुत ही ज़्यादा उस टाइम रिक्वायरमेंट पड़ जाए। अदरवाइज तो ये मतलब आपको किसी को एसोसिएट करना हो या फिर असिस्ट वगैरह करने के लिए कई बार होता है ना, हॉस्पिटल में एक्सीडेंटल वैसे केसेस में कई बार ज़रूरत पड़ जाती है। अदरवाइज इसमें वर्क लाइफ बैलेंस बहुत अच्छा है, जो भी काम करना होता है आपने पहले ही कर लिया होता है। एंड मतलब फिक्स्ड वर्किंग आवर्स रहते हैं मोस्टली, ठीक है। जॉब प्रोस्पेक्ट्स की मैं बात करूँ, क्योंकि अभी बहुत सारे नए कॉलेजेस खुल रहे हैं और हर कॉलेज में एक ब्लड बैंक प्रॉपर होता है, तो वहाँ पे आपको असिस्टेंट प्रोफेसर्स की, एचओडीज की ज़रूरत पड़नी ही पड़नी है, ठीक है, उस डिपार्टमेंट को हैंडल करने के लिए। अभी नाब एक्रेडिटेड जो गाइडलाइंस आई हैं, तो उसके अकॉर्डिंग अगर एनएमसी पूरे रूल्स फॉलो करवाएगा कॉलेजेस को, तो उसमें ये जो सीट्स है ना, ये आनी ही आनी है। जितने कॉलेजेस खुलेंगे तो उतने, अभी एमडी ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन के कितने लोग होंगे, ठीक है। तो उस हिसाब से देखा जाए फ्यूचरिस्टिक ब्रांच आप इसको कह सकते हैं। एंड जॉब प्रोस्पेक्ट्स की मैं बात करूं एज कम्पेयर टू अदर ब्रांचेस, जहाँ पे धीरे 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 सैचुरेशन क्रॉप इन करना शुरू हो रही है, ठीक है। चाहे किसी भी ब्रांच को उठा लो आजकल ना, क्योंकि आप खुद देखिए ना, अभी इस टाइम की मैं बात करूं तो अराउंड अराउंड मैं लगभग की मात्रा बताऊंगी आपको, ऑलमोस्ट 1.5 लाख हमारे पास एमबीबीएस सीट्स हैं। और जो हमारी एमडी की सीट्स हैं इंक्लूडिंग प्राइवेट वगैरह ना, तो वो फिगर अभी जो मैं रिसेंट रिसर्च कर रही थी उसमें 89,000 आपके पास एमडी की सीट्स हैं इन डिफरेंट ब्रांचेस। और ये जैसे जैसे कॉलेजेस बढ़ रहे हैं, ये सीट्स बढ़ती जा रही है ना। तो कॉलेजेस तो बढ़ रहे हैं, बट और जो सर्जिकल ब्रांचेस हैं या फिर जो सबसे पहले टॉप वाली ब्रांचेस है, वो पहले बढ़ने लग गई हैं, ठीक है। तो आपको तो मेरे ख्याल से, एक बार मैं किसी किसी से बात कर रही थी, कोई टॉपर था अपने कॉलेज का एमबीबीएस स्टूडेंट, तो ही टोल्ड मी कि मैं तो मतलब फॉरेंसिक मेडिसिन में जाना चाहता हूँ। मैंने कहा क्यों, तुम तो अपने कॉलेज में मेडिसिन के टॉपर थे, व्हाई नॉट मेडिसिन। सो ही वाज लाइक कि नहीं, हमें ना थोड़ा फ्यूचरिस्टिक विजन है कि मेरे को इतना ज़्यादा उसमें काम नहीं करना है, हेक्टिक लाइफ में काम नहीं करना है, या फिर मुझे वर्क लाइफ बैलेंस चाहिए। एंड मुझे ये भी देखना है कि फॉरेंसिक मेडिसिन, और एक और चीज़ उसने बोली थी, फीटल फीटल मेडिसिन, यस, फीटल मेडिसिन भी बताया था उसने मुझे, कि एमर्जिंग ब्रांचेस हैं आपकी, है ना। कि अब ना लोगों की सोच चेंज होने लग गई है, वो थोड़ा सा ये भी देख रहे हैं कि किस साइड को आफ्टर पीजी करने के बाद किस साइड को जॉब प्रोस्पेक्ट्स हैं, जहाँ पे प्रोफेसर्स कम होंगे, तो जब कोई रिटायर होगा तो आपके लिए जॉब एवेन्यू खुलना ही खुलना है, ठीक है। एम्स जैसे इंस्टीट्यूशंस में भी वहाँ पे वैकेंसीज आती हैं। और एमडी ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन की वैसे भी आप टोटल सीट्स देखें ना, तो ऑल ओवर इंडिया 200-250 हैं, इससे ज़्यादा नहीं है। तो 200-250 बच्चा ही निकलना है, मतलब डॉक्टर्स निकलने हैं।
तो उसके अकॉर्डिंग आपको कंपैरेटिवली कम कंपटीशन होगा जॉब हंटिंग के लिए, ठीक है। कॉर्पोरेट्स में बात करूं, वहाँ पे भी इसकी पोस्ट आती हैं, तो वहाँ पे जो एवरेज सैलरी है दैट इज़ अराउंड 1.2 से लैक्स पर मंथ से 2 लैक्स पर मंथ तक है, ठीक है। तो लेकिन जैसे जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव रोल बढ़ता जाएगा आपके तो एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा, तो उस हिसाब से सैलरी बढ़ेगी, बट कंपैरेटिवली बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ेगी, क्योंकि कॉर्पोरेट वाले भी एक मगरमच्छ की तरह बैठे होते हैं। उनको पता है कि क्या चल रहा है, एचआर डिपार्टमेंट को ना सब पता होता है कि वही डिमांड एंड सप्लाई की चेन वाली है ना। प्लस इसके साथ आप क्या कर सकते हो, अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस तो कर ही सकते हो, एक अपना क्लिनिक। और यही एक ग्राउंड रियलिटी है कि कोई भी किसी भी फील्ड में हो, चाहे वो किसी भी कॉर्पोरेट में काम कर रहा है एक्सेप्ट सर्जिकल, जहाँ ओटी की ज़रूरत होती है, तो वो एक उन्होंने अपना घर पे एक अपना अच्छा सा सेटअप, क्लिनिकल सेटअप चलाया होता है, जहाँ पे अपनी ओपीडी खोल सकते हो आप मिनिमल आर्मेंटेरियम से। वहाँ पे आप अपनी जनरल प्रैक्टिस जो आपने एमबीबीएस के टाइम करी थी वो आप कंटिन्यू कर सकते हो, ठीक है। हमारे तो मेडिकल फील्ड है ही ऐसी है, कंटिन्यूड मेडिकल एजुकेशन, जिसको सीएमई प्रोग्राम्स भी बोलते हैं। जितना हम प्रैक्टिस में रहेंगे, जितना हम पेशेंट्स देखेंगे, उतना हमारा एक्सपीरियंस बढ़ता है, ठीक है। एंड अब आ जाते हैं कॉन्स की बात कर लेते हैं कि डिसएडवांटेजेस क्या क्या हैं। देखो, पहली बात है कि आप इसमें अनटिल एंड अनलेस अपना प्राइवेट सेटअप, छोटा सा क्लिनिक खोलते हो, या चलो बड़ा भी क्लिनिक खोलते हो, है ना, तो तब तो आप ओपीडी के पेशेंट के डायरेक्ट कांटेक्ट में रहोगे, अदरवाइज आप नहीं रहोगे। और एक, हाँ, एक और बिगेस्ट एडवांटेज था कि जो आए दिन कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में लड़ाइयाँ हो रही हैं या फिर कुछ भी हो रहा है, उसमें आपको डायरेक्ट आप इन्वॉल्व ही नहीं होंगे। चाहे वो किसी भी क्लिनिकल फील्ड की बात करो आप, आए दिन है ना, हमें पीजी रेजिडेंट को असॉल्ट करके चला जाता है, चाहे वो ईएनटी का पीजी पीजी रेजिडेंट है, चाहे गायनी का है, चाहे रेजिडेंट मेडिकल ऑफिसर ऑन ड्यूटी है। तो ये फील्ड ऐसी है कि जिसमें उससे आपको डील नहीं करना पड़ेगा, विच इज़ द बिगेस्ट एडवांटेज, ठीक है। हाँ, बट ये है कि अभी तो जॉब सैचुरेशन नहीं है, बट हो सकता है आने वाले पीरियड्स में हो जाए। तो उसका तो देखो, फ्यूचर का तो कोई 100% एक्यूरेसी से प्रिडिक्ट नहीं कर सकता है, बट आई एम जस्ट गिविंग यू चॉइस कि आप अपना एक वाइज डिसीजन ले पाएँ। एंड डिसएडवांटेजेस में मेरे को तो ये लगता है कि अगर कोई प्रैक्टिस नहीं करेगा तो डायरेक्ट पेशेंट कॉन्टैक्ट नहीं होगा। और अगर किसी को ज़्यादा ज़ील है कि भैया मुझे मतलब सेटिस्फेक्शन तभी मिलती है जब कोई पेशेंट मेरे सामने सामने क्योर होके जाता है, हाँ, वो चीज़ आप मिस करोगे। जो एक फ्रंट लाइन वाली, मतलब आप मेडिसिन में या फिर रिकॉग्निशन के पर हम वो करते हैं ना कि हमारा नाम होगा इस फील्ड में, वो चीज़ आप थोड़ा सा वो करोगे कि हाँ भाई, कोई बात करता है, फेमस फेमस कोई मेडिसिन स्पेशलिस्ट है, फेमस कोई कार्डियोलॉजिस्ट है, या फिर फेमस कोई पीडियाट्रिशियन है, वो वाली चीज़ नहीं है। एंड यस, थोड़ा सा देखो, हर चीज़ की एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस होती हैं। जो भी डिसीजन लेना है तो वो आपने सोच समझ के लेना है कि भैया मेरे पास क्या क्या प्रोस्पेक्ट्स हैं। एट द एंड ऑफ द डे आपके पास एमबीबीएस डिग्री तो है ही है, आप उसमें साइड बाय साइड यू कैन ऑलवेज प्रैक्टिस, राइट। सो आई होप जिसने भी मेरे से ये इसके बारे में पूछा था, उनके कुछ क्वेरीज मैं सॉल्व कर पाई होंगी। अगर नहीं कर पाई तो आई एम वेरी सॉरी कि मैं आपकी उम्मीदों पे खरी नहीं उतरी। एंड अगर कुछ अच्छा लगता है, काइंडली लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, सो दैट आई ऑल्सो स्टे मोटिवेटेड टू ब्रिंग मोर सच ग्राउंड रिलेटेड वीडियोज़ फॉर यू पीपल। एंड बाकी भगवान सबका भला करे। हर हर महादेव, जय श्री राम, गुड लक एवरीवन।